हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल इंग्लिश एवरीडे। और आज का हमारा टॉपिक है वोकैबलरी। हम अपनी डेली यूज में ऐसे बहुत से वर्ड्स देखते हैं जो कभी नाउन बन के आते हैं और कभी क्या वर्ब बन के आते हैं, कभी एडजेक्टिव बन के आते हैं, लेकिन हमें उनके यूज में जो कंफ्यूजन है वो लगा रहता है। तो अगर आप इन कंफ्यूजन्स को बारीकी से दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और ये वीडियो का पार्ट 1 है। और आप अगर ऐसी वोकैब के साथ आगे भी मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वर्ड्स कंफ्यूज्ड विद वर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव। और देखिए, पहला जो आपका वर्ड है यहाँ पर स्क्रीन पे, उसको ध्यान से देखिए। पहला वर्ड है यहाँ पे प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस जो है वो एक नाउन है। प्रैक्टिस का मतलब होता है संज्ञा वर्ड है ये। इसका मतलब है अभ्यास, यानी किसी भी चीज का अभ्यास। अब देखिए, यहाँ पर दो वर्ड है आपके सामने। एक नीचे जो है वो है प्रैक्टाइज और ऊपर है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टाइज और प्रैक्टिस में एक ही अंतर है। प्रैक्टिस अभ्यास है और प्रैक्टाइज है अभ्यास करना। तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि जहां पे करना, देना, होना ऐसे वर्ड यूज होते हैं तो वो वर्ड जो होते हैं वो वर्ब होते हैं, यानी कि वो क्रिया होती है कि कोई भी कार्य ऐसे करना, होना। लेकिन जो बिल्कुल एक सिंगल वर्ड के रूप में आता है वो नाउन होता है। जैसे यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस दिया गया है। प्रैक्टिस क्या है? हमारा अभ्यास। अब देखिए, इसको हम एक सेंटेंस से क्लियर करते हैं। जैसे ही विल नीड अ लोट ऑफ प्रैक्टिस। उसे जो है बहुत से अभ्यास की क्या होगी? जरूरत होगी। और दूसरा जो वर्ड है हमारा यहाँ पे प्रैक्टाइज, जो एक वर्ब है, इसका मतलब है अभ्यास करना। तो देखिए, यू शुड प्रैक्टाइज पियानो डेली। तो यहाँ पे आएगा कि तुम्हें रोज जो है वो पियानो का जो अभ्यास करना चाहिए। तो कोई भी काम जब करना मतलब एक्शन का कहीं होना है तो वो क्या होता है? वर्ब होता है। तो अब हम चलते हैं सेकंड वर्ब, अपना वर्ड देखते हैं यहाँ पर। और सेकंड हमारा जो वर्ड है वो है एडवाइस। एडवाइस जो है एक नाउन है जिसका मतलब होता है सलाह। तो देखिए, जहां पर दूसरा भी वर्ड जो है वो है एडवाइस, लेकिन इनकी स्पेलिंग में फर्क है। एडवाइस में सीई है और इसमें लास्ट में क्या है? एसई। तो आपको देखने की एज ए नाउन इसका सेंटेंस क्या बनाते हैं हम। तो एडवाइस सलाह, और इसका सेंटेंस है शी वॉज ऑफर्ड वेरियस पीस ऑफ एडवाइस। उसे बहुत सारी सलाह दी गई ऑन व्हाट टू डू, कि वो क्या करे विद हर न्यू फाउंड वेल्थ। अपनी नई प्राप्त हुए धन के साथ वो क्या करे, उसको बहुत सारी सलाह दी गई इस बारे में। तो यहाँ पे देखिए, हमारा नेक्स्ट है एडवाइस, जो एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सलाह देना। तो द डेंटिस्ट एडवाइज्ड मी। तो डेंटिस्ट ने मुझे एडवाइस दी टू ब्रश 3 टाइम्स ए डे, कि मैं दिन में 3 बार ब्रश करूं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। और नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है कंप्लेंट। अब देखिए, कंप्लेंट और कंप्लेन दोनों मिलते जुलते वर्ब है, लेकिन कंप्लेंट जो क्या है वो एक नाउन है। उसका मतलब होता है शिकायत। तो आई हैव नो कंप्लेंट, मुझे कोई शिकायत नहीं है अबाउट द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क। उसके वर्क की क्वालिटी के बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है। अब कंप्लेन की बात है जहां पे, तो इसका मतलब है शिकायत करना। अब कोई भी करी जब करना है तो वो वर्ब भी होगा। तो अब हमें यह है दे हैव कंप्लेंट अबाउट मी टू द पुलिस अगेन। तो वो कर चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं? मेरे बारे में क्या कंप्लेन कर चुके हैं? किसमें? पुलिस में दोबारा कंप्लेन कर चुके हैं। अब चलते हैं हम फोर्थ सेंटेंस की ओर अपना देखते हैं। और वर्ड के साथ हमारा फोर्थ जो वर्ड है वो है अफेक्ट। अफेक्ट जो है एक वर्ब है, इसका मतलब है प्रभावित होना। तो अब प्रभावित होना या प्रभावित करना। तो यहाँ पे द हीट ऑफ द सनलाइट अफेक्टेड द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हीट ऑफ सनलाइट जो थी, सूर्य की जो गर्मी है, उसने किसको प्रभावित किया? तो मैंने पहले ही बताया अफेक्ट के यहाँ पर दो मीनिंग है, प्रभावित होना या प्रभावित करना। तो सनलाइट की हीट ने प्रभावित यहाँ पे किया किसको? स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को। अब देखिए, इफेक्ट यहाँ पे क्या है? नाउन है, उसका मतलब होता है प्रभाव खाली। तो द न्यू लॉ विल कम इनटू इफेक्ट। अब नया जो कानून है वो प्रभाव में आएगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, साल के पहले दिन। अब यहां पर देखिए, एक थर्ड वर्ड भी है जो इफेक्ट है, पर उसका जो मीनिंग है वो क्या है? वर्ब।
अब इसका मतलब है बदलाव लाना, किसी चीज में बदलाव होना। तो अब यहां पर देखिए, द न्यू ट्रीटमेंट इफेक्टेड अ मिरेकुलस क्योर। अब जो नए ट्रीटमेंट का बदलाव हुआ वो किस में हुआ? एक चमत्कारिक उपचार में हुआ, नए ट्रीटमेंट का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो हमारा फिफ्थ फिफ्थ जो वर्ड है यहाँ पे वो है एश्योर। एश्योर एक वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर देखो देना लिखा हुआ है। क्या देना? तसल्ली देना, किसी को तसल्ली देना। कोई किसी को एश्योर करता है मतलब तसल्ली देता है। आई एश्योर यू, मैं तुम्हें तसल्ली देता हूं, दैट द प्रोग्राम विल वर्क स्मूथली, कि प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल स्मूथली चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहीं पे नेक्स्ट वर्ड है वो है एंश्योर। मिलता जुलता वर्ड है और ये भी क्या है? एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया है। लेकिन इसका मीनिंग यहां से थोड़ा सा अलग हो गया। इसका मीनिंग है सुनिश्चित करना। अब देखिए यहां पर मैंने आई यूज एन अलार्म क्लॉक, तो मैं अलार्म क्लॉक का क्या करता हूं? प्रयोग करता हूं किसके लिए? ये सुनिश्चित करने के लिए कि दैट आई गेट अप ऑन टाइम, कि मैं समय पर उठूं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इंश्योर, ये भी मिलता जुलता वर्ड है और इसका भी मतलब क्या है? ये भी एक वर्ब है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो है बीमा करना। विच कंपनी डू यू इंश्योर विद? तुम किस कंपनी के लिए क्या करते हो? बीमा करते हो। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ पे वो है हियर। हियर भी क्या है? हमारा वर्ब है। इसका मतलब क्या है? ये क्रिया है, सुनना, कोई भी बात सुनना, उसकी क्रिया। तो आई हर्ड ए साउंड, मैंने एक बात सुनी, एक आवाज सुनी, फ्रॉम आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर से। अब देखिए यहीं पे ही एक और वर्ड है वो है लिसन। अब लिसन भी सुनना होता है, लेकिन ये कौन सा सुनना है? ये वर्ब है। इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना। हियर का मतलब कोई भी बात जो आपको सुनाई दे रही होती है उसको सुनना। लिसन का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर बात है, यहाँ पे पर्टिकुलर टॉक है, उसको सुनना। तो यहां पर इसका सेंटेंस देखिए, प्लीज लिसन केयरफुली एज आई एक्सप्लेन। तो ध्यान से सुनो जो मैं बताता हूं, जो मैं व्याख्या करता हूं। अब नेक्स्ट हमारा देखिए सेवन यहाँ पे वर्ड है, यो है हील। अब देखिए नीचे भी एक वर्ड है हील, अब दोनों को हील ही बोला जाता है। ये जो पहले वाला हील है HEAL, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है ठीक होना। अब यहाँ पर आपकी जो कोई भी जख्म है, कोई भी कट है, इस तरह से जैसे कि आपको इस सेंटेंस में बताया गया है, दिस बैंडेज विल हील योर कट। ये जो बैंडेज है ये आपके कट को, जख्म को, वुंड को ठीक कर देगी। ठीक है, तो इसका क्या है? एज ए वर्ब ये यूज होता है। और नेक्स्ट है हील। हील एक नाउन है, ये जो है एड़ी। तो एड़ी, इसका देखो यूज, द हील ऑफ माई शू। अब किसकी एड़ी की बात हो रही है? जूते की एड़ी की। नीड्स रिपेयरिंग, उसे कुछ सुधार की, उसे कुछ रिपेयर की जरूरत है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है प्रेस्क्राइब। अब प्रेस्क्राइब बहुत बार कहते हैं कि ये डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है, ये है, तो ये क्या है? एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सलाह देना। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड एस्पायरिन। तो यहाँ पे भी क्या है? डॉक्टर ने क्या किया है? सलाह दी है किसकी? एक मेडिसिन की जिसका नाम है एस्पायरिन। अब यहाँ पे एक और वर्ड है बिल्कुल मिलता जुलता, वो है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब देखो, एक ओ का फर्क है स्पेलिंग में, सिर्फ प्रोस्क्राइब वर्ब होती है ये भी, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो है पाबंदी लगाना। द लॉ प्रोस्क्राइब्स ड्राइविंग अ कार वाइल इंटॉक्सिकेटेड। अब जो कानून है वो किसकी पाबंदी लगाता है? कार ड्राइव करने पर पाबंदी लगाता है। कब? जब आप नशे में होते हैं। अब देखिए हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट वर्ड 9 है हमारा अडॉप्ट। अडॉप्ट सबको पता है क्या है? गोद लेना। और ये एक वर्ब है, क्योंकि मैंने कहा था जब भी लेना, देना, होना, करना, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं तो ये सारी क्या होती है? क्रिया होती है, यानी कि ये वर्ब होते हैं। अब माई फ्रेंड रिसेंटली अडोप्टेड ए चाइनीज बेबी गर्ल। मेरी मित्र ने रिसेंटली अभी अभी क्या किया? एक चाइनीज बच्चा गोद लिया है। अब दूसरा है अडेप्ट। अडेप्ट का एक मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है अनुकूल। एक मीनिंग मैं आपको और बता देती हूँ, इसका मतलब होता है ढालना, खुद को ढाल लेना किसी भी परिस्थितियों या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो देखिए सेंटेंस से क्लियर करते हैं यहाँ पे इस वर्ब को। दे कुड not adapt to the new climate and so perished. They could not adapt to the new climate. वो खुद को जो है नए क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाए,
अनुकूल नहीं बना पाए, सो पेरिश्ड, इसलिए डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए। अब देखिए सेम ही वर्ड है यहाँ पे अडेप्ट, इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज है, और ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है कुशल। और आपको एक मीनिंग में और भी बताती हूँ, इसका मीनिंग है निपुण, किसी कार्य में कुशल होना या निपुण होना, स्किल्ड भी कह सकते हो आप। अब देखिए किरण इज एन एडेप्ट सिम्स्ट्रेस, वो एक कुशल सिम्स्ट्रेस है, यानी कि सिलाई करने वाली है। हु कैन टर्न अ पेयर ऑफ कर्टेन्स इनटू अ ब्यूटीफुल ड्रेस, जिसने जो है एक पेयर ऑफ कर्टेन्स, एक जो पर्दे के जोड़े को किस में बदल दिया है, ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस बना दिया उसने पर्दे से, वो इतनी कुशल है, यानी कि एडेप्ट सीमस्ट्रेस है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखिए 10 हमारा है एल्यूड। एल्यूड हमारा एक वर्ब है, इसका मतलब होता है संकेत करना। तो ही डजंट एल्यूड टू हैमिल्टन इन द सेकेंड एडिशन ऑफ हिज वर्क, यानी कि उसने अपने कार्य के, अपने वर्क के जो भी उसने लिखा, उसके सेकेंड एडिशन में कहीं भी हैमिल्टन की ओर संकेत नहीं किया, नहीं करता है। तो अब एक बात सुनिए, यहां पर इसका मतलब यह है के संदर्भ में उल्लेख करना भी इसका एक दूसरा मीनिंग है यहाँ पे। मतलब ही डजंट एल्यूड टू हैमिल्टन, उसने हैमिल्टन के संदर्भ में उल्लेख नहीं किया, किसमें, इन द सेकेंड एडिशन ऑफ हिज वर्क। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा सेम वर्ड है, वो है इल्यूड। थोड़ा सा स्पेलिंग में जो है अंतर है, पर सेम ही बोले जाते, इल्यूड एल्यूड। इसका मतलब होता है से बचना। द किलर वॉज एबल टू एल्यूड द पुलिस, तो वो बचने में क्या हो गया, कामयाब हो गया। कौन, किलर, पुलिस से बचने में कामयाब हो गया। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो 11th यहाँ पे वर्ड है वो है अमेंड। और अमेंड का नाम आते ही आपको पता चल जाता है कब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड होते हैं, यानी कि संशोधन होते रहते हैं समय समय पर। और क्या है, द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। अब ये क्या है, जहां पे अभी थर्ड फॉर्म लगी है तो आपको पहले ही पता चल गया ये क्या है, एक वर्ब है। तो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन, देश का जो संविधान है, उसमें संशोधन किया गया टू अलाउ वुमेन टू वोट, यानी कि औरतों को वोट दिलाने का अधिकार दिलाने के लिए। तो ये क्या है, हमारा अमेंड में संशोधन करना, ये एक वर्ब है। अब देखिए नेक्स्ट जो इसका मिलता जुलता वर्ड है वो है एमेंड। ये भी वर्ब है, लेकिन इसका मतलब है गलतियों से निकालना, और हम यूं भी कह सकते हैं कि अशुद्धियों को दूर करना। तो अशुद्धियां कहाँ होती है, टेक्स्ट में होती है जिस तरह से। तो आप देखिए द टेक्स्ट वाज अमेंडेड, अब वहां पर बात थी कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, और यहां पर बात है क्या, द टेक्स्ट वाज अमेंडेड इन द सेकेंड एडिशन, यानी कि सेकेंड एडिशन में जो टेक्स्ट में से अशुद्धियां थी वो निकाल दी गई। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है 12th, वो है कंपोज। अब कंपोज आपको क्या पता होता है, कभी हम क्या कहते हैं, म्यूजिक कंपोजर है जी, वो कंपोज कर रहा है, यानी कि वो बना रहा है। हाँ जी, कंपोज का जो एक वर्ब है, इसका मीनिंग क्या होता है, बनाना किसी चीज को। तो यहाँ पे देखिए रिया ट्राइड टू कंपोज हर थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, अब उसने अपने विचारों को और अपने भाव, हाव भाव को बनाने की कोशिश की, कंपोज करने की कोशिश की। अब नेक्स्ट ही वर्ड है यहाँ पे कंप्राइज, ये भी वर्ब है, लेकिन इसका मतलब है से बना होना, कोई चीज किसी दूसरी चीज से बनी हुई है। कैसे, जैसे द पॉपुलेशन इज नोन, अब पॉपुलेशन क्या जानी जाती है, टू कंप्राइज ए मिक्सचर ऑफ रेसेस, कि ये किससे बनी हुई है, बहुत सारी जातियों से बनी हुई है। अब हम देखते हैं अपना क्या 13 वर्ड देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमारा 13 वर्ड है डिफेस, हम इसको डिफॉर्म भी कह सकते हैं, यानी कि विकृत होना या विकृत करना। अब विकृत का मतलब क्या होता है, किसी चीज की हालत बिगाड़ देना। सुपोज एक मूर्ति है आपकी, उसने उसको अप डाउन उसके अलग कर दी, उसके पार्ट्स को टेढ़ा मेढ़ा लगा दिया, तो आपने उसको क्या कर दिया, डिफेस कर दिया, यानी विकृत होना या विकृत करना। तो ही वॉज फाइंड, उसको फाइन लगाया गया फॉर डिफेसिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब करने के लिए, विकृत करने के लिए उसको क्या लगाया गया, फाइन लगाया गया। और हमारा सेम ही जो मिलता जुलता वर्ड है वो है इफेस। इफेस का मतलब होता है मिटा देना। अब मिटा देना कैसे, टाइम अलोन विल इफेस, ये भी एक वर्ब है कि समय अकेला ही मिटा देगा, किसको, दोज अनप्लीजेंट मेमोरीज को, वो जो आपकी दुखद यादगार हैं, दुखद यादें हैं, उनको समय अकेला ही काफी है मिटाने के लिए। तो ये था हमारा आज का वोकैब वीडियो नंबर 1।
और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें। इस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और क्या चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस तरह की वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।